नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने माथापच्ची तेज कर दी है। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में 2019 में बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, लेकिन अब जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो थोड़ी सी मौजूदा सांसदों के लिए मुश्किल भरी मानी जा रही है। संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अपने 16 सांसदों के टिकट काटने जा रही है और 21 नए चेहरे इस चुनाव में मैदान में उतारने की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। ये खबरें अभी निकली हैं, इसके बाद से जोड़ तोड़ का क्रम तेज होने के संकेत हैं। अभी दिल्ली में कई दौर की बैठकें होनी हैं और 29 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति बैठने वाली है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उस बैठक के बाद मध्य प्रदेश के भी कुछ नामों की घोषणाएं हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव समिति ने आज भोपाल में माथापच्ची की और माथापच्ची के बाद जो खबरें निकली हैं वो खबरें निश्चित तौर पर मौजूदा सांसद, कई ऐसे सांसद जो ऐसा मानकर चल रहे थे कि उनकी टिकट नहीं कटेगी, लेकिन जो खबरें निकल कर बाहर आई हैं वो ये है कि कई ऐसे नाम बीजेपी के जो थोड़े से जाने माने चर्चित नाम है उनका टिकट भी कट सकता है। और ये वो लोग होंगे जिन्होंने 2019 के चुनाव में बड़ी बड़ी जीतें दर्ज की थीं। इस बार जो संकेत मिले हैं, जो सूत्र बतला रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक भिंड, ग्वालियर, सागर, सतना, रीवा, फिर बालाघाट, विदिशा, भोपाल। भोपाल से अभी जो बीजेपी की सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह को, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मात दी थी और यह निकल कर आ रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट खतरे में है। उन्होंने पिछले चुनाव में 2019 में दिग्विजय सिंह को 3.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मध्य प्रदेश में होता रहा या और भी कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे जिसके बाद से ही लगने लगा था कि आने वाले चुनाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट फिर बीजेपी नहीं देने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो एक उनके ऐसा घटनाक्रम था जिसको लेकर कहा था कि वे उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और भोपाल से जो नामों की चर्चा है उन नामों में एक नाम बड़ा ऐसा है जो बार बार ये कहा जा रहा था या कहा जाता रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व मोदी शाह की जोड़ी इस नाम को जरूर कहीं ना कहीं अवसर देगी और वो नाम है पंडित नरोत्तम मिश्रा, जो शिवराज सरकार में बड़े चर्चित मंत्रियों में शुमार रहे थे और वे मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हुआ करते थे। लेकिन 2023 विधानसभा का जो चुनाव रहा था उसमें वे दतिया सीट पर राजेंद्र भारती कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे और हारने के बाद थी उन्होंने ताल ठोकी थी और कहा था वे जल्द पुनः किसी एक ताकत के साथ सामने आएंगे। और उसके बाद से ही कयास लगातार चलते रहे और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार बनने के बाद भी, चाहे वो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या और भी कैबिनेट के कद्दावर और अन्य मंत्रीगण नए चेहरे या जो बाकी दीगर भी मध्य प्रदेश में जो नेता हैं वो सतत नरोत्तम मिश्रा के संपर्क में बने हुए हैं। तो इसी सब के बीच उनके नाम को लेकर जो निकल रहा है कि भोपाल में उनका नाम पैनल में रखा गया है, शुमार है। अभी मध्य प्रदेश ने अपने स्तर पर कवायद की है, अपने स्तर पर माथापच्ची की है, नाम दिल्ली जाना है और दिल्ली में काफ़ी काट छाट और वो अपने स्तर पर स्क्रीनिंग करती है तो वहाँ से भी कई चीज़ें निकलनी है। तो भोपाल के अलावा देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा और बैतूल, ये लोकसभा सीटें भी ऐसी निकल कर आ रही हैं जिनके
जो वर्तमान सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके टिकटों को लेकर कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि ये सब टिकट कट सकते हैं। करीब 16 नाम ये हैं। और साथ साथ यदि हम थोड़ा पीछे लौटें और विधानसभा चुनाव 2023 को देखें, तो 2023 के विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व में कुल 7 मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा था। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया गया था, जो केंद्र में मंत्री थे। इसके साथ साथ फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट मिला था। फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा प्रहलाद पटेल, वे भी मंत्री थे। फग्गन सिंह कुलस्ते भी मोदी सरकार में मंत्री थे। इन तीनों को टिकट मिले थे। राकेश सिंह को जबलपुर से टिकट दिया गया था और रीति पाठक सीधी से उम्मीदवार बनाई गई थी। सीधी की जो सांसद हैं उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया था। साथ साथ होशंगाबाद से राव उदय प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था। कुल 7 मौजूदा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में टिकट दिया था और इनमें 3 केंद्रीय मंत्री थे। 3 केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल थे। फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए थे, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जो अन्य सांसद थे 4, उन सांसदों में सतना से गणेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। राव उदय प्रताप सिंह अपना जो उन्हें गाटावारा सीट से टिकट दिया गया था, जो होशंगाबाद सांसद थे, वे चुनाव जीतने में सफल रहे थे। फिर सीधी में रीति पाठक जो सांसद थी, उन्होंने अपनी जो सीट थी विधानसभा की उस पर विजयश्री प्राप्त की थी। और साथ साथ एक नाम और रहा था, जो राकेश सिंह जबलपुर से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। अभी वर्तमान में इन जो 5 सांसद जो चुनाव विधानसभा में उतारे गए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने जो जीता था उसमें मुरैना से जीत दर्ज करने वाले नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जबकि प्रहलाद पटेल, फिर राव उदय प्रताप सिंह और साथ साथ राकेश सिंह, ये मोहन यादव सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। और अभी रीति पाठक को तो पद नहीं मिला है, लेकिन कुल मिलाकर जो निकल कर आया है माथापच्ची के बाद का दृश्य, जो हमें सूत्रों ने खबर दी, उसके अनुसार अब जो 5 सांसदों, जो 3 उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं 5 में से और 3 सांसद रहे थे जो बीजेपी के, उन्होंने जो चुनाव जीता, इनको किसी तरीके से वापस लोकसभा में ले जाने की कतई कोई तैयारी नहीं दिखलाई पड़ रही है। एकमात्र यदि कोई नाम निकल कर आता है तो वो जो नाम निकल रहा है उसमें प्रहलाद पटेल का जरूर था, लेकिन अब जो ताजा दृश्य बन रहा है उस दृश्य में चुनाव हारने वाले फग्गन सिंह कुलस्ते, जो केंद्रीय मंत्री हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनका नाम अलबत्ता ये चल रहा है कि अगर पार्टी ने उचित समझा और ऐसे कोई परिस्थितियां बनती हैं तो वे छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। हालांकि छिंदवाड़ा के लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम भी बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ, नकुलनाथ दोनों को भारतीय जनता पार्टी में एक शामिल कराने के प्रयास हुए थे, लेकिन वो असफल रहे हैं। उसे लेकर जो सूत्रों ने खबर दी है, वो खबर ये है कि इसमें कहीं संघ ने वीटो किया है। संघ नहीं चाहता था कि सिख दंगों के आरोपों में शामिल रहे कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी में लिया जाए, और बात इसी बात को लेकर अटकने के संकेत सूत्रों ने 4PM को दी हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव के लिए माथापच्ची मध्य प्रदेश की जो इकाई है बीजेपी की, उसने करी है, उसकी माथापच्ची के बाद अब गेंद दिल्ली के पाले में जाने के लिए दिल्ली से चीजें निकलनी है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश बीजेपी के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं वो यही संकेत दे रहे हैं, वो बता रहे हैं 1.5 दर्जन से ज्यादा 21 की संख्या दी जा रही है। 21 हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछला जो परिदृश्य रहा था उसमें जो 28 बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी लोकसभा के चुनाव में, उसमें 21 चेहरे बदले जा सकते हैं। और 21 चेहरों में जो एक खास बात है ये निकल कर भी आई है कि जो गुना सीट है, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट है, उस सीट पर जो एक बार बार निकलता था कि वो सीट के लिए जो पिछले 2019 के चुनाव में
ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव इस सीट को हारे थे, तो उनका कहीं ना कहीं मन है और उन्होंने इस बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि उनकी मंशा है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को होगा। पार्टी जो निर्देश देगी, वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं, लेकिन सीट क्या होगी, वो गुना शिवपुरी होगी या ग्वालियर होगी, तो इनको इसको लेकर जो एक तमाम संभावनाएं और तमाम कयास चल रहे थे, उससे जुड़ी खबर एक ये भी बैठक के बाद निकली कि केपी सिंह यादव जो गुना शिवपुरी के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट संभवतया नहीं कटेगा, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। और साथ साथ जैसे मैंने फग्गन सिंह कुलस्ते का कहा, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हारे थे, तो उनकी जो मौजूदा सीट है वो सीट बदलने की एक बात चल रही है। उसमें संभावना छिंदवाड़ा की भी निकल कर आई है और शहडोल का नाम भी चल रहा है। शहडोल में अभी हिमाद्री सिंह जो हैं वे वहाँ से सांसद हैं। यदि शहडोल स्थानांतरित किया जाता है फग्गन सिंह कुलस्ते को, तो हिमाद्री को अन्य सीट से संभव है कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, दूसरी जो ट्राइबल सीट लगी हुई है वहाँ किया जाए। लेकिन जो संभावनाएं ज़्यादा है फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर, छिंदवाड़ा की बहुत बनी, और हो सकता है कि यदि ना बात बने तो उन्हें टिकट फिलहाल ना दिया जाए। लेकिन जिस तरीके का कार्ड बीजेपी लगातार खेल रही है, आदिवासी है, महिला है, तो एक संकेत ये भी निकल कर आए हैं कि जो अभी टिकट घोषित होंगे उनमें ये सब जो जातिगत समीकरण है, चाहे वो ट्राइबल हो, महिला हो, और महिलाओं को लेकर यही बात निकली है कि जो पैनल बने हैं उन पैनलों में बिल्कुल पर्याप्त संख्या में महिलाओं के नामों को आगे बढ़ाया गया है। दिल्ली से उस पर अंतिम मोहर लगेगी। साथ साथ अन्य जो इक्वेशंस हैं उनका भी, जातिगत समीकरणों का, क्षेत्रीय समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और साथ साथ युवाओं पर बड़े पैमाने पर केंद्रीय नेतृत्व दांव खेलने के मूड में है आने वाला लोकसभा चुनाव में। और संभावनाएं, संकेत ये मिल रहे हैं कि 40 से कम उम्र वाले कुछ बिल्कुल बहुत युवा 32-35 साल के युवाओं को भी बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में, जैसी कि मोदी शाह की एक चौंकाने वाली एक शैली रहती है, उसी के अनुरूप मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में युवाओं में भी कई ऐसे चेहरे और साथ साथ अन्य जो वर्ग हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग से आने वाले हों, पिछड़ा वर्ग के साथ साथ ट्राइबल हों, और भी इक्वेशंस जिस तरीके से हैं, उन सब को साधने के लिए कई ऐसे दांव बीजेपी का नेतृत्व खेलने वाला है। और साथ साथ कई चौंकाने वाले नाम, चौंकाने वाले चेहरे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में उतारने की तैयारी में है। और साथ साथ जैसा मैंने कहा कि करीब 20-21 नए चेहरे लोकसभा के 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी देने वाली है, इस बात के पुख्ता संकेत सूत्र दे रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे मध्य प्रदेश के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।